बताओ। गुटखा क्यों खाते हो? अब क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा। जो गुटखा क्यों खाना पड़ेगा? ये तो गारंटी है केजरीवाल का कि 1 रुपया नहीं देगा। ठीक हो? देखो, दो बहनों में दरार, एक पसंद करती है मोदी को और एक पसंद करती है केजरीवाल को। कोई भी पार्टी है देश को कंगाल करने में लग रहे हैं। लेडीज के लिए सुविधा है, जेंट्स के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं। जेंट्स के लिए सुविधा नहीं। बड़ी मुश्किल है। जो इलेक्शन के टाइम में जो वादा करता है उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। पुलिस वाले खड़े हैं आगे। हम हिंदुस्तान में हैं रहने वाले और काम चल रहा है यहाँ पाकिस्तान का है? आदमी को देखो, तुम ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, इससे विकास होगा। ज्यादा सच नहीं बोलते भाई, क्या नाम है आपका? ना मेरा किसी ने वोटर आईडी नहीं बनाया। केजरीवाल। मेरी बातें नोट हो रही होंगी। बिल्कुल आंटी, हैं? पूरा। वही ना देता फेरी मेरी साहब फालतू की ये बिना मतलब की ड्रामेबाजी। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। और दिल्ली के दिल में क्या है वो जानने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक करके ही सही उनकी तकलीफ़ों के बारे में और उनका क्या रुझान है उसके बारे में आपको ग्राउंड से अनबायस तरीके से खबरें दे रहे हैं। आज हम हैं दिल्ली की संगम विहार और देवली विधानसभा में। अब संगम विहार और देवली विधानसभा ये दो वो विधानसभा हैं जहां पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। अब पूर्वांचली वोटर्स कौन हैं? पूर्वांचली वोटर्स वो हैं जो ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड से आते हैं। अब उनका क्या रुझान है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी पूरा तगड़ा कैंपेन चला रही है कि किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अभद्र टिप्पणी की मैथिल ब्राह्मण लोगों के लिए, तो उधर मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे बड़े चेहरे हैं जो भोजपुरी के फिल्म स्टार हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पूर्वांचली वोटर का क्या रुझान है जानने के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगभग 40% के करीब वोटर्स वो हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन जगहों से आते हैं। और इस देवली और संगम विहार इलाके में पानी की बहुत समस्या है। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स के दिल में क्या है। वोट नहीं बना रहे हैं? क्या कह रही हैं आंटी? बेटा मैं ये कह रही हूँ, मेरे पास में पहले पुराना वाला वोटर आईडी था। ठीक है बच्चा, तो वो वोटर आईडी मेरा खो भी गया। ठीक है, 10 साल हो गई मुझे पूरा भटकते भटकते, मेरा किसी ने वोटर आईडी नहीं बनाया है। तो आपने अपने घर में नहीं बोला अंकल को कि बनवा दें? अंकल तुम्हारे अब एक्सपायर हो गए, अंकल क्या बेटे? बनाएंगे? अंकल भी टेढ़े मेढ़े थे। नहीं, मैं अपनी चीज को नहीं बना सकती हूँ, मैं भी तो बना सकती। अभी हाथ पैर चल रहे बढ़िया फर्स्ट क्लास। आपका वोट नहीं बनाया? हमारा वोटर आईडी नहीं बना, समझ लो। अभी मैं इसीलिए अनीता के पास जा रही हूँ। अनीता कौन है? मैं अनीता कौन है? अनीता सिंगल है, वही तो यहाँ की वो है। अच्छा, हैं वो क्या कहते, अभी भी मैंने भरा 70 रुपए लिए मेरे से, और वो भी आ गया। हाँ वो भी 70 रुपए नहीं ले सकते? नहीं, 70 रुपए लिए हैं हम तो। वो प्राइवेट भर रहे थे, पहले हमने यहाँ से भरा था, तब मैंने 200 रुपए दिए थे। पहले 2-3 बार भर चुकी। 200 रुपए दिए, 70 रुपए दिए, तब भी वोटर कार्ड नहीं बना? अभी भी मेरा, अभी भी पता क्या फोन आया, नंबर आया कि हमारे उस पे मतलब वो नहीं आ रहा था, मैसेज नहीं, वो OTP आती है ना, वो नहीं आ रही थी मेरे फ़ोन पे। तो हमारी बहू का भी बन रहा था, हम दोनों सास बहू बराबर में खड़े हुए थे। तो वो बच्चा बोला, तुम्हारी तरह यंग बच्चा था, बोला माता जी आपके पे नहीं आ रही, इनके पे आ रही है। तो आ गई, उस पर मैसेज भी आ गया कि तुम्हारा मतलब वो हो गया। 3-4 दिन बाद फ़ोन आया कि अब तुम्हें वोटर आईडी की क्या ज़रूरत है, ये वो फलाना ठिकाना। 1965 का मेरा बर्थडे है, अब मैं 60 की हो जाऊंगी। तो बेटा हमें ज़रूरत नहीं है, 10 साल हो गए मुझे ऐसे ही करते करते। लोकतंत्र भागीदारी। अच्छा आंटी ये बताइए, हाँ जी, आप तो इतनी एक्टिव हो,
कभी भी नहीं बनवा पाई मैं। कभी नहीं बनवा हाँ, पाई? मैं बच्चों को, तुम्हारे अंकल टेढ़े मेढ़े थे, झाड़ू पोछा करती थी, छोटा सा घर में पार्लर खोला हुआ है, आईब्रो कटिंग वगैरह करती हूँ, बच्चों को सिलाई सिखाती हूँ। बाहर निकलने का टाइम ही आज बच्चों को छोड़ के आई, मैंने कहा आज मैं अनीता के पास जाके ही रहूंगी। वोटर बनवा के वोटर आईडी कार्ड अब नहीं बनेगा लेकिन आंटी, अब तो हो क्यों गया, नहीं बनेगा? अब तो इलेक्टोरल रोल आ गए, अब नहीं बन सकता। बताओ। अब तो नोटिफाई हो गया, सबका लिस्ट बन गई, आ गया, अब अगली बार बनेगा। लेकिन अच्छा अब क्या बनेगा? अब तो बाहर में जान दो, अब क्या बनेगा? ये बताइए आंटी जी, क्या नाम है आपका? रेखा गुप्ता। आंटी, चुनाव में अच्छा अगर आपका वोट होता है तो किसका सपोर्ट करती, ईमानदारी से बताएं? ईमानदारी से किसका? केजरीवाल। केजरीवाल का सपोर्ट करती हैं आंटी। बताइए, आम आदमी पार्टी वालों, तुमने आंटी का वोट नहीं बनवाया, एक वोट कम हो गया। केजरीवाल को करती। अब मैं घर जा रही हूँ उल्टी वापस जा रही हैं। और आपकी बहू का वोट बना कि नहीं? हाँ, सबके बने हुए हैं। वोट बहू का बन गया, बहू किसको देगी? वैसे मेरी अगर कोशिश रहेगी तो मैं तो बोलूंगी उन्हीं को। तो किनको? है केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या अच्छा किया? है तो बुरा भी नहीं करा है, बुरा भी नहीं करा है, कोई नेता बोलेगा हम तो अच्छे लोग हैं, सब नेता बोलते हैं, बुरा किसने किया? बुरा भी नहीं कराएगा। केजरीवाल ने क्या बुरा कर दिया है, मुझे यही समझ में नहीं आ रही। और हमें ये समझ में नहीं आ रही, केजरीवाल हमारा राशन कार्ड मेरा नहीं है, हैं? मेरी बातें नोट हो रही होंगी। बिल्कुल आंटी, हैं? पूरा हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमने कोई चीज़ का लालच नहीं हुआ है, ना मुझे राशन मिला। कितना 5-6 साल कोरोना रहा, मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है। मैंने 10 साल पहले अप्लाई करा था, तभी भी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, ना आया। मैंने दोनों बच्चों के किए थे। सारा अन्याय आंटी के साथ हुआ है। दोनों बेटों के मैंने हाँ जी, कुछ भी नहीं, पेंडिंग में पड़े हुए ये वो फलाना ठिकाना। हमारा तो अविनाश बाबू, आंटी का कुछ करवाओ, राशन कार्ड बनवाओ, वोटर आईडी कार्ड बनवाओ। एक बेटा मेरा 3 व्हीलर चलाता है, एक बेटा 10-15 हजार की नौकरी करता है। मेहनत करते हैं। और क्या मेहनत मजदूरी, हम मेहनत मजदूरी करते। तुम्हारे अंकल थोड़े नशेड़ी टाइप के थे, तो हमने अपना सिलाई पार्लर खोल रखा था, उसमें अपना कमाती हूँ। अपना घर का मतलब एक हाउस वाइफ मान लो, वही थी मैं, और वही अभी भी हूँ। वोटर आईडी नहीं बना, लेकिन मेरा के पास आना हाँ जी, इलेक्शन के बाद ये अरे कोई नहीं, ये बनवाएगा। हमें बनवाना आंटी की, साहब। मदद कर देना। आंटी का राशन कार्ड ही बनना चाहिए। अरे इसका हैं? अरविंद केजरीवाल तक लिंक है। आप कोई नहीं, आना तो सही है। करवा लेंगे आंटी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनको बताने। अब मैं, अच्छा ठीक है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, मैं आपका अगली बार मदद कर दूंगा। जो भी वोटर आईडी मैं बनवा दूंगा आपकी। अब क्या बेटा, अब तो 4-5 साल हो, क्या पता तब तक डंडा लेके चलने लग जाए, फिर का वोटर आईडी की जरूरत है? आप अभी नहीं जाओगे, हैं? अभी लग रहा है। नहीं भाई साहब, मेरी L4 L5 की नस दबी हुई है, डॉक्टर ने सारे कष्ट आंटी के साथ है। राशन कार्ड नहीं बना, वोटर कार्ड नहीं बना, L4 L5 सारे की नस दबी हुई है। भागते भागते पागल हो जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, दवाइयाँ खा खा के अपना काम चला रही हूँ। आगे सुन, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं कि नहीं? कोई ना देता, फिर ही मेरी साहब फालतू की ये बिना मतलब की ड्रामेबाजी। फिर भी केजरीवाल है? केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल क्या करेंगे? मोदी जी क्या करेंगे? सब कुछ भी नहीं है बेटा, दुनिया गोल है। ईमानदारी की बात बता रहा है बेटा, चाहे मोदी बने ना चाहे केजरीवाल बने ना, कुछ भी नहीं। हमने 1 रुपए का फायदा नहीं लिया, मेरी पूरी फैमिली ने। 2 बेटे हैं हमारे, 2 बेटे हैं, दोनों बहुओं, किसी को 25 पैसे चलते ही नहीं है, 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। समझ आंटी, आप योगा करती हो? योगा करती हो ना? योगा क्या करो? करती हूँ, अनुलोम विलोम ये भी करती हूँ, और क्या कहते, ये भी करती हूँ, पता नहीं क्या क्या करती है। बिजली पानी मेरा बीपी हाई हो गया आंटी से बात पानी करके। कौन सा फ्री है? हम तो 200 रुपए महीना देते, पानी कौन सा फ्री है? हैं? अरे ठीक है, और क्या कहते, ये आपकी जो साथ में आपका वोट है कि ये नहीं? मेरी सिलाई सेंटर वाली है। वोट है कि नहीं आपका? अरे वोट कहाँ से बनेगा जब आपका अप्लाई करा के वोट नहीं बना? अभी तो पैन कार्ड बनवाया है, पैन कार्ड बनेगा जब तक तो कुछ भी नहीं है बेटा, सब एक बात बोले, वोटर आईडी कार्ड बना, आप भी चुनाव लड़ लो यहाँ से। अरे बेटा इतना बढ़िया कैसे? बोलती हो आप। नहीं, बोलने में तो मैं किसी अपने बाप से नहीं डरती हूँ। हैं? बोलने में नहीं डरती हैं आप? क्यों भैया, कौन खाने को दे रहा? मेहनत मजदूरी कर रही, कैंची चला चला के उंगली टेढ़ी पड़ गई, देख लो ध्यान से। कोई खाने को नहीं देता, डरती अपनी नहीं आंटी? औलाद तक नहीं देती है, अपनी औलाद तक नहीं देती है। और आस पर आई जो करे होते ही खन मर जाए।
इटावा की तो बढ़िया मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा की हूँ मैं, और पूरी जिंदगी हो गई यहाँ दिल्ली में रहते रहते। इटावा की हैं आप? हाँ, डिस्ट्रिक्ट इटावा की हूँ और पूरी जिंदगी हो वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और सारे नेता देखो, आंटी को ढूंढो और लाओ चुनाव लड़वाओ। देखो आंटी कितना बढ़िया बोलती है। ठीक है आंटी, नहीं है बेटा। ठीक है, कोई नहीं, आप जाइए, अब अगली बार वोट जा बनाए। रही हूँ, अब नहीं, अब मतलब अब ही नहीं इलेक्टोरल है। रोल आ गया। खैर, कोई बता, आप बनाओगे राशन कार्ड हमारा? अरे वो नहीं बनाते, मजाक कर रहे हैं वो। चलो चलो, ठीक है हम आंटी। सीरियस काम कर ये जोक बना रहे हैं वीडियो का। नहीं नहीं, जोक नहीं बना रहे। नहीं आंटी, मैं आपको दिखाऊंगा जो ये बोल रहे हैं आप। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल जारी कर दिए हैं। जिनका वोटर बन गया है उनका नाम आ गया, अब वोटर लिस्ट नहीं बनेगा। बढ़िया केले लग रहे हैं। कहाँ से लाए? ये होली चौक से लाए। होली चौक से? ये कहाँ है? ये आगे है। होली चौक। क्या रुपए दर्जन दे रहे हो? 70 रुपये दर्जन दे रहे हैं। बहुत महंगे नहीं दे रहे हो? नहीं, सस्ते हैं, फिलहाल 80 रुपये दर्जन बिकते हैं। हमारे लिए कंसेशन 10 रुपए। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम है वीरेंद्र झा। वीरेंद्र झा? झा झा जी मतलब बिहार से हैं पे रहने बिहार वाले? से। तो बताओ, चुनाव है 5 तारीख को, वोटिंग है यहाँ पे। तो वोटर तो है, वोट तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, तो चले जाएंगे। वोटर तो हमारे पास है। वोटर है तो क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल अभी फिलहाल गड़बड़ ही चल रहा है। जिस हिसाब से है मौसम, उस हिसाब से गड़बड़ ही चल रहा है। जो कह रहे हैं कुछ गैच लेते हैं, कहते हैं देते नहीं है, ये नहीं करते हैं। इस माहौल से थोड़ा गड़बड़ है। और लेडीज़ के हिसाब से देखो, लेडीज़ के लिए सुविधा है तो लेडीज़ दे सकते हैं, जेंट्स के लिए सुविधा नहीं दे रहे हैं। जेंट्स के लिए सुविधा नहीं। बड़ी मुश्किल है। महिलाओं को 2100 रुपए, हाँ। महिलाओं को प्रवेश शर्मा साड़ी बांटे दे रहे हैं। और पुरुष क्या करे बेचारे, केला बेचे। केला बेचे तो केला बेचेंगे तो ऐसा ही वोट कटेंगे। तो मतलब आपने तय किया कि वोट ही नहीं दोगे? वोट ही नहीं देंगे। क्योंकि हर चीज महिला के लिए। हाँ, अच्छा, आपकी शादी हुई? हाँ, शादी है, 2 बच्चे भी हैं। तो पत्नी देंगे जाके वोट फिर? हाँ, वो देंगे। किसको देंगे? अब वो उसके ऊपर है, वो पेंट पड़ता है। सच्ची सच्ची बताओ। नहीं, सच्ची कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है? यहाँ बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी भी है। देखो, हमारे लिए तो सब अच्छा ही है, गड़बड़ कोई भी नहीं है। अब देखेंगे महल वोट के सीजन में जाके जाएंगे, वोट कहाँ क्या भी मिल रहा है, उसके हिसाब से हम भी दबाएंगे वोटर। अरे तो फिर भी खुद को कुछ तो सोच होगी झाजी। अभी कोई सोच नहीं है। जब माहौल जहाँ देखेंगे वहाँ का पलटा। माहौल किसका है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बताओ क्या है दिल में, क्या है आपके? हमारे दिल में तो जहाँ से हम लोग 15 आदमी हैं, फूल, हाँ, फूल और गुलाब में खेलते हैं तो गुलाबी और फूल ही होगा। बीजेपी? बीजेपी। अरे तो काहे इतना घूम क्यों इतना प्रेशर दे रहे हो? इसलिए बीजेपी है। फूल और पत्नी वो भी देगा। जब हम देंगे उसको तो वो भी उसी को देगा। है। हाँ, तो अपने पत्नी पर शासन चलाते हो? हाँ? और बोलते नहीं दूंगी तुम्हारे कहने पे तो? नहीं देगा, वो अपनी चॉइस लेगा। अपने चॉइस लेगा, लेने दोगे? हाँ, वो आप जिसको वोट देगा तो वो क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों मना करेंगे? मना नहीं करना झाजी, जहाँ पत्नी चाहे। तो झाजी जो है एंड में बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद उन्होंने बताया कि खिलेंगे गुलाब नहीं, कमल। बात की। अरे कमल और गुलाब में बहुत अंतर है। अंतर तो है, फूल तो है, दोनों फूल ही है ना, खाली नाम का चेंज। तो ये बताओ, अच्छा झाजी गुटखा क्यों खाते हो? अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा। जो गुटखा क्यों खाना पड़ेगा? नशा जो है, नशा तो करना पड़ेगा। केला खाओ। अबे गुटखा खाने से, उसको गुटखा खाने में लिखा होता है कैंसर होता है। वो देखो, ऐसे नहीं है। ऐसे गुटखा खाने से कैंसर होता था, ऐसे कंपनी बंद करवा दो, पब्लिक गुटखा नहीं खाएगा। हाँ, कंपनी बंद करवाओ ना। अच्छा, तो आंटी जी तो बात करें। हाँ, आंटी से बात करें। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? सब बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, चुनाव है, पता है वोट देना है 5 तारीख को। देना है। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। किसका बढ़िया चल रहा है? सबका बढ़िया चल रहा है। केजरीवाल का, बीजेपी का, सबका बढ़िया। केजरीवाल बीजेपी सबका बढ़िया, लेकिन वोट तो आपके पास एक ही है ना? हाँ हाँ, एक नहीं है, 4-5 है। अरे इनका आंटी का तो अकेले का तो एक ही होगा। क्या है? क्या लग रहा है कौन बढ़िया काम कर रहा है? किसने काम किया है? अब कोई, वो तो गुप्त मतदान है ना, वो अपने आप में हम किसी को चुनेंगे। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपया नहीं, ये तो गारंटी है केजरीवाल का कि 1 रुपया नहीं देगा। 1 रुपया नहीं देगा? नहीं देगा। गाड़ी फ्री है, बिजली में सुविधा मिल रही है, हम लोग को पानी है,
पर रुपया एक भी नहीं देगा ये, इसीलिए कि वहाँ पंजाब में पहले 1 रुपया भी नहीं दिया, 1000 रुपया इसलिए नहीं देगा। अच्छा, तो मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री है वो मानती हैं आप? हाँ बस में यात्रा फ्री है? हाँ, बस में यात्रा फ्री है। तो फिर आपने फिर तय किया कि इसको देना है कि नहीं देना है केजरीवाल? नहीं, ऐसे बात नहीं है कि नहीं देना है, देना है, पर ये जो झूठ बोल के है वो नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं। तो फिर वोट किसको दोगी, समझ नहीं आ रहा है। वो तो हमारे गुप्त मतदान है, हम किसी को भी दें, अच्छा, है ना, पर जो काम किया है जिसके लिए वो बढ़िया काम मतलब किया है अरविंद काम केजरीवाल? किया है, पर ये बात के लिए झूठ और शराब के लिए पहले गलत कर रखा है। बस 2 काम के लिए केजरीवाल नीचे हो गया है, नहीं तो ऊपर रहते। नहीं तो ऊपर रहता है। ऊपर रहते। ऊपर अभी कौन आया, कांग्रेस आई है, बीजेपी आई? कांग्रेस तो आएगी ही नहीं, दिल्ली में वो शिलाजीत थी तब तक चल गई, अब नहीं चलने वाली। अब नहीं चलने वाली, यानी बीजेपी। हाँ, बस विकल्प बीजेपी का है। तो आपका क्या माहौल है, आप क्या सोच रही हो? नहीं, अगर बोल दिया अभी बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी कुछ थोड़े सा काम करे, कुछ कमी रखी हुई है बीजेपी, इसलिए बीजेपी का अपना जो है इसलिए वो थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो बीजेपी फुल सकते में बीजेपी लालच नहीं दे रही है, केजरीवाल लालच दे रहा है, बस बात इतना फर्क है। थोड़ा लालच में नहीं फंसना है तो बीजेपी दो, लालच में फंसना है तो केजरीवाल लो। बीजेपी को कहिए उसका जितना बस। भी कार्य करता है जगह जगह पे जाके और सही काम करे, जिसको घर है उसी को घर मिला, जिसको नहीं है उसको नहीं मिला। बीजेपी कार्यकर्ता काम है कि आपके पास आप देखिए कि किसके पास क्या नहीं है, सही मायने में उसको दीजिए। यह नहीं कि अब कोई 5 मंजिल है किसी को और आप उसको घर दे रहे हैं। किसके तरफ से अभी कर रहे हैं हम किसी की तरफ से नहीं कर रहे, हम तो अपना आप लोगों की तरफ से जानने का मन कर रहा है। हम किसी तरफ से नहीं, हम पत्रकार हैं, जो कहना चाहिए कहिए, किसी की तरफ से नहीं है। तो ये दोनों आंटी इस बार बीजेपी के साथ नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा कुछ अलग है, इसलिए। क्या मुद्दा है बीजेपी का? बीजेपी का बहुत काम की, बहुत कुछ की है, देश के लिए की है। हम इस देश के लिए हिंदू के लिए कर रहे हैं। और हिंदू आप भाई ना बात। हाँ, हम हिंदू हैं, इसलिए हम बीजेपी के लिए तो अरविंद केजरीवाल भी तो हिंदू है। हिंदू है, हिंदू का करते नहीं है ना। एक बात बताओ, मस्जिद में इतना पैसा दे दिए, ठीक है, आज तक कोई मंदिर में तनख्वाह दिया है? नहीं दिया है। तो एक बोल रहा है 18,000 रुपए देना शुरू करेंगे। कहना है ना, अगर करना है, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों को साथ साथ चलाओ तो चलेगा, है ना। खा रहे हैं उसी का ना तो खाना दीजिए। ऐसे बात नहीं कि केजरीवाल को नहीं देंगे। अगर 4 आदमी हम घर में हैं तो 2 आदमी बीजेपी, 2 आदमी केजरीवाल, चलेगा, क्योंकि उसका भी नमक खा रहे हैं, गुण उसका भी गाएंगे। और सरकार हमारा है तो उसके देश में रह रहे हैं, उसके राज्य में रह रहे हैं, उनको भी करेंगे। इसलिए मेरा देश आंटी का बढ़िया है, 4 वोट है, 2 वोट बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को, तो कांग्रेस को भी वोट नहीं। नहीं, इसीलिए देंगे कि वो बस भी फ्री की हुई है महिला के नहीं। लिए। एक बात बताओ, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का जो जमीन लगाया है ना, हिंदू वक्फ बोर्ड कहाँ है? वकील भी तुम्हारा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वकील भी उसी का है ना। आंटी बहुत है? ज्ञान है आपको, नहीं, नाम क्या है आपका? ज्ञान की बात नहीं है, जो बात है सही का करे। तब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो कहाँ गया? क्यों हैं? वक्त बोर्ड इतना है? हम हिंदुस्तान में है रहने वाले, है ना, और काम चल रहा है यहाँ पाकिस्तान का। और हैं? आज हुआ तो तो ये मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं? पाकिस्तान का काम चल रहा है तो सबको उड़ा देना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। पुलिस तो मोदी जी की क्यों है। मारेंगे? गोली मारेंगे तो हम जेल चल जाएंगे, फिर हम शासन कैसे करेंगे? आप नहीं, पुलिस वालों से मरवाए, क्यों मरवाएंगे? उनकी आर्मी नहीं, क्यों मरवाएंगे? कौन पाकिस्तानी है तो बताइए, आप पुलिस को बताइए कोई पाकिस्तानी है। काम कर रहा है कांग्रेस ने ना। आज तक जो नोटबंदी हुआ किस लिए हुआ? आज जो डिजिटल हुआ है, आपसे पॉकेट से नहीं जा रहा। किसका पैसा गया? बड़े आदमी का, छोटे आदमी का पैसा नहीं गया। बिचौलिया का लाइन में लेके काम कर लिया। किसका? बढ़िया काम किया मोदी जी कर रहे हैं, देश के लिए बढ़िया कर देश रहे के लिए बहुत अच्छा काम हैं कर बस। रहे हैं। और बाकी जो नेता हैं पॉकेट भर रहे हैं, उसका बंगला भर रहे हैं, उसका कुछ नहीं जाने वाला है। और जो बीजेपी को वोट मिलता है सिर्फ मोदी की वजह से। बीजेपी कुछ नहीं। नहीं, बहुत कम काज करता, सही है, गलत बात नहीं। आप नेता जो है ना, बीजेपी के पास जो है घर घर तक नहीं पहुंच रहा है। घर घर तक बस। पहुंचिए। आपको अगर आपको हाँ, मतलब जो उनका कार्य करता है वो थोड़ा जागरूक हो और ज्यादा काम करे, मन से काम करे, तन से नहीं। तन से करता है, दिखाता है, पर मन नहीं करता है। मन से आपने, काम कीजिए। लेकिन आंटी ने कह दिया, देखो केजरीवाल ने बस फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री है, 2 वोट उसको, बाकी मोदी जी पसंद है, देश के लिए मोदी जी काम करे, 2 वोट उनको। तो 4 वोट हैं, 2 बीजेपी और 2 है आम आदमी पार्टी। 2 आम आदमी पार्टी। आपके घर में भी? मेरे घर में भी वही 4 आदमी हैं, 2 इधर 2 उधर खाएंगे बस।
बढ़िया। मैं तो मोदी का जो चलेंगे चल जाएंगे। मेरे घर में मैं तो क्या नाम है आंटी आपका? अनीता मिश्रा। बढ़िया अनीता जी, बढ़िया क्लैरिटी के साथ खड़ा, नो बकवास। कहाँ पापा गायब हो गए? कहाँ गए? भंडारा लेने गए? आ गए भंडारा लेके हैं? और लोगों से चलते हैं, बात करते हैं। अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशंबर दत्त है। दिसंबर जी, इलेक्शन है 5 तारीख को, वोट डालेंगे कि नहीं? क्यों नहीं डालेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। क्या सोच रहे हैं इस बार? बदलाव, बदलाव बीजेपी। बीजेपी के लिए सोच रहे हैं। हाँ, और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल जीरो है, कुछ नहीं करेगा वो। आज तक भी कुछ नहीं किया। आपने पिछली बार किसको वोट दिया? आपको। आपको दिया था? हाँ, पिछली बार ने 3 साल से दे रहे हैं। 3 बार से आम आदमी पार्टी को हाँ, दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, साथ में भी लगे रहे। लेकिन ये सब बदमाश हैं, वो खाली खा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। वो काम दिखना चाहिए ना। देखो जी, आदमी को देखो, तुम ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, इससे विकास होगा? कहाँ से होगा? वो तो सब भी क्या है, अब मोदी जी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। वो भी बेवकूफ़ी में जा रहे हैं। लेकिन सबको सत्ता में बैठना है ना, कुर्सी चाहिए सबको। कांग्रेस का कुछ माहौल है कि नहीं? हाँ, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस भी ठीक है अगर कैंडिडेट अच्छा आता है। देखो जी, आजकल चुनाव लड़ा जाएगा कैंडिडेट फेस पे भी, ऐसा नहीं, पार्टी फेस तो होता ही है, लेकिन पार्टी कैंडिडेट फेस की जिसकी छवि लोकल कैंडिडेट होगा उस एरिया का, उससे पता लगेगा हाँ भाई ये आदमी ठीक है। और कैंडिडेट ऐसा मिलना चाहिए जिसको कोई भी आदमी जाए और पकड़ के लाए, चल भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये पकड़ में नहीं आते। हाँ, हमने तो ये जारवाल था, इससे काफ़ी घनिष्ठता रही, इससे बुलाया भी 36 दफ़े बुलाया, लेकिन ये 0/0 है बस। पर कांग्रेस की चलिए चर्चा तो हो रही है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं होगी? कांग्रेस नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कांग्रेस की चर्चा हो रही है, चलिए अच्छी बात है। चलो देखा जाए। आप क्या सोच रहे हैं? मैं पूछता हूँ। मैं कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है अब, कि जैसे पहले बीजेपी या इन औरों पे नहीं होते थे ना, वो वैसे ही कांग्रेस के पास अब पुराने लोग सब क्या तो आम आदमी पार्टी चले गए, बीजेपी चले गए। बस बात वही है, इसीलिए जो है वो कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। हाँ, कुछ सीटों पे तो अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अच्छे कैंडिडेट नहीं है। आदमी है। अब मान लिया वो माखन है और कई लोग हैं तो अच्छे कैंडिडेट हैं। ये भी जीतना चाहिए, जो ये शीला दीक्षित का बेटा है, संदीप अच्छा आदमी है। ये इसने जीतना चाहिए, काम किया है इसने जमुना पार। जब ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे संगम विहार देवली में संदीप दीक्षित की चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ ये रहा अपना वो MP कांग्रेस का, नहीं वो कांग्रेस का यार, जो जेल सज्जन कुमार, उसने बहुत काम किया। पंडित चेकचंद शर्मा रहा यहाँ MLA, उसने बहुत काम किए हैं। हो रही है कांग्रेस की चर्चा। यहाँ अंकल लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित अच्छा कैंडिडेट है, लड़ रहा है अच्छा चुनाव। बिल्कुल, तो भले ही नई दिल्ली में लड़ रहे हो, लेकिन चर्चा संगम विहार देवली में हो रही है। भाई अगर किसी पार्टी में 10-5 भी अच्छे लोग आ जाएं, 10-5 लोग भी किसी पार्टी में अगर अच्छे आते हैं तो उनका काम होता ही है अच्छा। अब बाकी तो पार्टी में अगर 70 सीटें हैं, उसमें अगर कोई 40 जीतता है तो जरूर नहीं 40 बढ़िया होंगे, 20 तो हों बढ़िया। 20 तो बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, चुनाव आ गए हैं, पूरा हो हल्ला मचा हुआ है, 5 को वोटिंग है। क्या सोच रहे हैं? आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर जी, क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन में? इलेक्शन के बारे में बड़ा मुश्किल है सोचना। बहुत मुश्किल है सोचना भी। सोचना भी बेकार है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताओ कैसे ना सोचे? मतलब मैं समझना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी है, देश को कंगाल करने में लग रहे हैं। सब मुफ्त दे रहे हैं, सब मुफ्त ले लो। कहाँ से आएगा जी? घर का अगर एक मुखिया है और 4 बेटे उसको कमा के दे रहे हैं और फिर उससे बोलते हैं खर्चे के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है या 4 बेटे अपना अपना खारे कमा रहे हैं और फिर कहते हैं विकास कर, हमें ऐसा फर्नीचर दे, ऐसा गेट बना, ऐसी गाड़ी ला के दे? कहाँ से लाएगा? कर्जा करेगा, उधार मांगेगा, या फिर कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा?
आएगा कहाँ से? मान लो पढ़ाई फ्री कर दी तुमने, राशन फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कुछ भी देते रहते हो पब्लिक को, पब्लिक का पेट भरेगा कभी? अरे उनको रोजगार दो। आपको लगता है रोजगार कौन सी पार्टी दे सकती है? कौन सी पार्टी दे सकती है रोजगार? इस हिसाब से तो कोई भी ना देगी। कोई भी रोजगार नहीं दे सकता। इस हिसाब से कैसे दे देगा? इस हिसाब से कैसे दे देगा रोजगार? अच्छा, ऐसा बात करते करते ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लगता है कि जो फ्री की पॉलिटिक्स हो रही है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर आपको देना ही है तो राशन ना दे करके नौकरी दें, बिजली पानी फ्री ना करके नौकरी दें, ताकि लोग खुद ही दे देंगे पैसे। हैं यार मुझे बैठ के खाने को मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊंगा काम करने? पंडित जी नमस्कार, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? 18,000 रुपए दे रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं पुजारियों को देंगे, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अभी तक तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया है, मैं भी पुजारी हूँ। 45 साल से दिल्ली में हूँ। वो कह रहे हैं आप इस बार चुनाव जीतेंगे तो देंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए आप क्या करेंगे फिर चुनाव में? आप क्या करेंगे चुनाव में इस बार फिर? देखिए, जो इलेक्शन के टाइम में जो वादा करता है उस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो अगर वो देता तो इससे पहले ही अनाउंस करना चाहिए। जीतने के बाद वो देगा। कौन देखा है जीतने के बाद किसको कौन क्या? हाँ, और क्या? क्या करेंगे इस बार? पेंशन बनवा दी? अभी तक तो नहीं बना है। नहीं बना। तो फिर क्या करेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, अभी तो यहाँ तो कोई कैंडिडेट का अभी तक किसी से मिले। दे रहा है पेंशन तो बनवा दो, इनकी खा रहे बैठ के वो। देखिए, क्या करेंगे? 60 साल से आदमी, इतने साल से। तो फिर अभी तय नहीं किया किसको वोट देंगे आप? अभी नहीं तय किया हूँ। आपने तय नहीं किया है? अभी नहीं तय किया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कैंडिडेट देखने के बाद ही, कैंडिडेट से बात करें तभी जाके कोई बात होगा। ठीक है पंडित जी, जय सिया राम। तो अंकल एक बात बोल रहे थे कि जो मुफ्त की पॉलिटिक्स है, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की जगह अगर नौकरियां दी जाएं तो वो एक अच्छी बात होगी। और उनका कहना है कि नौकरियां कोई नहीं दे पाएगा। ऐसे लोग भी हैं। एक और मैं बोलूँगा, आज हम 2 साल से पानी के नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा हूँ, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है मेरे को। और पानी के लिए एक बूंद पानी नहीं। आज जब से मैं घर खरीदा तब से टैंकर से पानी पी रहा हूँ। कहाँ मुफ्त है? कहाँ मुफ्त दे तो रही है सरकार? कहाँ दे रही है मुफ्त? क्या बात कर रहे हो? आपको घर में देता होगा, मेरे को तो नहीं दिया है। आज तक किसी के घर में नहीं है। घर में किसी के नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टैंकर जो घूम रहे हैं, काहे तो घूम रहे हैं? सब पैसा लेते हैं, टैंकर से ही पानी लेता सब हूँ। पैसा लेते हैं। यहाँ आप कमजोर पड़ रही हैं बड़ी वाली दीदी। हाँ, अरे ये क्यों नहीं बोल रहे उनको पेंशन वालों को पेंशन क्यों नहीं दे रहा? राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहा गरीबों का? 10 साल के आने के बाद में केजरीवाल ने कराया क्या ये? वो देखिए, और दीदी बड़ी दीदी दिखा रही कि झाड़ू लेके आई है। तो कह रही है। हाँ भाई, फ्री का तो वो कह रहा है। इनका जो है हकदार है उनको क्यों नहीं दे रहा? बिना कांग्रेस के सरकार ये नहीं बनाएंगे। सरकार नहीं बनाएंगे? कौन बनाएगा सरकार? ये कौन है? ये झाड़ू वालों को सपोर्ट करेंगे या झाड़ू वाला उनको करेगा सपोर्ट? झाड़ू वालों को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी रेस में है नहीं। बीजेपी रेस में नहीं है ही नहीं रेस। हवा ही हवा है इनका बस। अंकल तो बोल रहे हैं। अंकल को क्या है, बाहर जाए तो पता लगे। अंदर माहौल किसका है? आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा। पर कांग्रेस सपोर्ट तो चाहिए, जितना वो घटेगा ना उतना ही सपोर्ट कर देंगे। यही लोकतंत्र है, इधर बीजेपी और इधर कांग्रेस, इधर आम आदमी पार्टी, विपक्ष। झाड़ू वाला इतना जल्दी नहीं आ रहा है यहाँ से। फ्री वाले बहुत लोग हैं। नहीं, कितने हार जाएगा? 70 में कितना? 35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या बीजेपी 7 से थोड़ा ना 45-30 ले जाएगी? बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं हवा में, बस हवा में कह रहे हैं अंकल बीजेपी के बारे में। भाई कह रहा है आएगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। अरे फ्री के लोग बहुत है भाई साहब यहाँ। फ्री के लोग बहुत हैं। ये देवली विधानसभा है, असली वोटर तो वहाँ 3000 वोटर ही है, 4000 यहाँ पूरा। इनको तवज्जो ही नहीं था कोई MP MLA। लास्ट में बैठे हुए हो, सुबह पूरे चाहिए, वो आता ही नहीं। ज़्यादा सच नहीं बोलते। अरे बिल्कुल ज़्यादा सच नहीं बोलते। भाई क्या नाम है आपका? ना मैं क्यों किसी का तो ना ले रहा हूँ। मैं किसी का नहीं ले, नहीं कोई बात ही नहीं। नाम मेरा अविनाश है। अविनाश कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई माहौल नहीं। मजाक नहीं, ये हवा में बताओ। इनको चद्दर बांटने थे या जूते या पैसे और जगह बांट देते, उसी विधानसभा में क्यों गए? ये जानवी पंगा ही तो है इनका। अब पुलिस खड़ा होकर बंटवा रही है, ये गलत नहीं है?
कह रहे हैं जो साड़ी जूता बांटा जा रहा है वो गलत है, पैसे बांटे जा रहे हैं गलत है, और झाड़ू का माहौल है। देखिए इधर बीजेपी और इधर झाड़ू। नहीं गलत कह रहा हूँ आपको भाई, आपने इंटरव्यू लिया, सबसे पूछा ठीक ठाक, ये मतलब क्या उसी से पूछ लिया जो उसकी बात ले गए आप? बहुत गलत कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये पहले गलत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में दंगा करवाएंगे, कुछ दिन में रुक जाओ। अविनाश जी बोल रहे हैं बिल्कुल भाई, वही क्यों तुम्हें बांटने को मिला, अपने गांव में बांट देते, मेडिकल में बांट देते, यहाँ बांट देते, यहाँ बांट देते, उसी विधानसभा में क्यों? अब बुला के पैसे दे रहे हो, ये अच्छी बात हो ना? ये सब गलत बात है। आप कहाँ के रहने वाले पहले पीछे? मुझे यहीं 40 साल हो गए, पीछे बिहार से हूँ। बिहार से हैं। पूर्वांचल के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? पूर्वांचल के लोग बीजेपी को तो बहुत ही कम चाहते हैं, ये इनको वोट चाहिए, टिकट नहीं देंगे, ये टिकट नहीं देंगे, ये वोट चाहिए इनका। ये पूर्वांचल के हैं, बिहार के रहने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट चाहिए पूर्वांचलियों का, लेकिन टिकट नहीं देते हैं। आप बताओ कितने टिकट दिए इन्होंने? मनोज तिवारी पूर्वांचल के हैं। अरे वो किशन पूर्वांचल के हैं। अरे वो यहाँ कहाँ है लोकल, वो कहाँ यूपी में लड़ रहा है, वो यहाँ लाओगे? मनोज तिवारी तो यहीं से हैं। 40 हमारे बिहार के एमपी आते हैं, ऐसे तो 40 एमपी आते हैं भाई। दिल्ली में आप पूर्वांचली को 40% वोट है, 28% के आसपास, टिकट किसको नहीं देते? ये बीजेपी वाले टिकट नहीं देते। कहाँ देते बताओ? इन्होंने 58 सीटें बांटी, किसको दिया पूर्वांचली को टिकट? कई पूर्वांचली लड़ रहे हैं, काफी पूर्वांचल, मनीष सिंह लड़ रहे हैं, कई लोग लड़ रहे हैं। कैंट से मनीष सिंह है और कई लोगों को जानते हैं। टिकट क्लियर नहीं हुई है इनकी, कहाँ हो आप? कैंट की टिकट नहीं बटी है ना, कैंट की ना। और पूरी जानकारी रखे हुए हैं, बिल्कुल जानकारी है, ऐसे ही बात करेंगे, हवा में बात नहीं करते, बिल्कुल पूरी जानकारी है। मनोज तिवारी तो सांसद हैं। अरे वो कोई ज़्यादा है, अरे वो अपने लेवल पे है। क्या नाम है अंकल आपका? अरुण कुमार घोष। अरे घोष साहब, बंगाल से आप? केमन आछो? भालो, बताइए। खूब दारुण। क्या लग रहा है इलेक्शन में? भाई मेरे को तो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा। क्यों? जो हमारा जो हिसाब निसाब जो है देश का, जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का जो हिसाब निसाब नेचर और जो जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से पल्ले में कुछ पड़ा नहीं अभी तक। पल्ले में कुछ पड़ा नहीं ना। अब कौन अच्छा कौन बुरा है ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। हम वही चाहते हैं जो अच्छा काम करते हैं, मैं उन्हीं को चाहते हैं। कौन अच्छा काम करता है? ये क्यों बताऊँ आपको? तो मैं तो वही समझना चाहता हूँ ना। जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसी के साथ दे रहा हूँ और उसी के साथ खड़ा हूँ। मैं सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान। आपके बंगाल में उनको तो दूर रखता हूँ। उनको दूर रखते हैं? उनको दूर रखता हूँ, उनसे उन नेचर में नहीं हूँ। वो नेचर में नहीं है तो जहाँ हम सारे भाई खड़े हैं वहाँ उन भाई के लिए हम खड़ा रहता है हमेशा, अपने लिए नहीं, भाइयों के लिए खड़ा रहता है पहले। तो भाई किसके साथ खड़े हैं आपके? देखिए ये अगर ये सवाल करोगे तो ये मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया ना, ये सवाल के जवाब नहीं है। हम तो अभी पहले ही कट में बोल दिया, जो हमारा नज़र में अच्छा काम कर रहा हूँ मैं उसी के साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। आधी रात को भी खड़ा हूँ मैं। ये सब बेकार बात है क्या? सब कहते हैं हम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कर रहा कौन अच्छा ये पहले बताओ ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन कर रहा अच्छा काम? बस मैं हाँ जवाब दे दूंगा अभी। नहीं मैं तो पत्रकार हूँ, मैं नहीं बोल सकता ना। ना भाई आपका भी इलेक्शन में वोट आती है, आपका घर से आपका एक वोट आते हैं। नहीं तो मैं नहीं बोल सकता ना, मैं फिर लोग कहेंगे बायस्ड है ये। देखिए सर, ईमानदार काम करना है ना घोष बाबू। हाँ ऐसा सर, लाखों का बीच में खड़ा कर दोगे आप, मैं वही जवाब दूंगा आपको, वही जवाब दूंगा। और काल भी वही दूंगा, रात को 12 बजे आपको तब भी वही जवाब दूंगा मैं। और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी वही जवाब देता हूँ मैं। वही ध्यान रखियो रे, वही ध्यान रखियो। अरे हाँ यार काय को टेंशन, मैं तो उसी को दूंगा, तेरे बंदे को दे रहा हूँ, मैं कह दूंगा वो मुझे पता है। घोष बाबू जिससे जो आता है उसकी तरह बात करते हैं। बीजेपी वाला है तो तुझको दूंगा, आम आदमी पार्टी वाला तुझको दूंगा, कांग्रेस वाला है उसको तो तुझको दूंगा, पर दूंगा किसको वो नहीं पता। मार थोड़ी खाना, दुश्मन क्यों मानूं आपकी? हम ये भी तो मुसीबत है ना, यहाँ पर गांव की मामला है। पता चल गया कि घोष बाबू ने किसी को वोट दिया है। बीजेपी वाले पूछेंगे किसको वोट दिया जी? आप ही को दिया। आम आदमी पार्टी वाले पूछेंगे किसको दिया? आप ही को दिया। कांग्रेस वाले पूछेंगे किसको दिया? आप ही को दिया। तो जिसने जो पूछा हाँ कर दिया। माना नहीं करना चाहिए, माना नहीं करना। माना क्यों करना? माना नहीं करते हम। देखिए जो मैं एक बात कह दिया आपको, जो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है हमारे भाइयों के लिए, हमारा गरीब देश, हमारा गरीब
जो भी है तो उस हिसाब से मैं उसी बंदे को मैं इज्जत करता हूँ, उसी को वोट देता हूँ। मुफ्त बिजली पानी यहाँ मुद्दा है? देखिए अभी तक तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो ठीक ठाक है। ठीक चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्या इलेक्शन में क्या माहौल चल रहा है अंकल? सही माहौल चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया किसका माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल तो भाई बिल्कुल। तो यहाँ तो पर्चा बीजेपी ने भरा भी नहीं है। बीजेपी को तो यहाँ से टिकट भी नहीं मिला बोलो। बीजेपी ने यहाँ माहौल नहीं बीजेपी का? किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो जब भी बनेगा ना, जब वो यहाँ से मान लो कोई प्रत्याशी घोषित करेगा, जब भी तो माहौल बनेगा। और अभी किसका फिर फिलहाल किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है। आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का माहौल चल रहा है। यहाँ चल रहा है माहौल आम आदमी। हाँ आम पार्टी का माहौल चल रहा है, अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी बढ़िया मेहनत करते हैं, ऑटो वाले हमारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोगों के जज्बे को सलाम। सलाम सलाम सलाम। आम आदमी पार्टी का माहौल चल रहा है अंकल कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंचल भारद्वाज। चंचल जी क्या चल रहा है आपके इधर इलाके में? माहौल क्या है? इलेक्शन है, आपको पता है 5 जून को यहाँ मतदान होना है, 5 फरवरी को। हाँ जी पता है हमें। पता है आपको? तो क्या किसका माहौल चल रहा है? क्या लग रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं? अभी तो महिलाओं के मन में तो यही रहता है कि जो उन्हें सुविधा देगा, जो उनके लिए कुछ करेगा, उन्हीं लोगों को वोट देंगे, वही सरकार आएगी हमारी दिल्ली में। तो आप महिला के तौर पर आपको लगता है किसने काम किया महिलाओं के लिए? देखिए वादे तो सभी करते हैं, और जहाँ तक काम की बात है तो काम अपने लेवल पे अपने फ़ायदे के लिए लोग करते हैं, जनता को रिझाने के लिए। जो उन्हें अच्छा लगे, जो सबको दिखता है वो करते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। कोई भी सरकार आ जाए, सभी लोग अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। कभी मैंने ऐसा कोई भी सरकार ऐसी नहीं देखी है जो अपने फ़ायदे के बारे में कम सोचे और जनता के बारे में ज़्यादा सोचे। तो जनता के बारे में कोई सोचने को राज़ी नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, किसी को भी हम वोट दे दें, किसी को भी हम गद्दी पे बिठा दें, कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा, पहले अपना फ़ायदा देखेगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे देखती हैं उनके काम को? वो थे काम तो उन्होंने किए हैं, मुझे दिखता है सुधार दिल्ली में। जैसे कि जब शिक्षा को लेके स्कूलों की, मैं भी पढ़ी हूँ, दिल्ली की पढ़ी हुई हूँ मैं भी। मेरे स्कूलों में भी टॉयलेट की समस्या वगैरह, ये जो लड़कियों की होती है वो सारे स्कूलों में थी पहले। पढ़ाई का लेवल भी बहुत नीचे था, अब सुधार दिखता है मुझे। वो कहने वाली बात है, जो काम करेगा उसके लिए कहा जाएगा। और केजरीवाल ने और भी काम किए महिलाओं के लिए, बसें फ्री कर दी हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा है लोगों को। बजट में भी फ़र्क पड़ा है, घर के बजट में फ़र्क पड़ा। हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो आप वोट देंगी तो इन सब चीज़ों को जहन में रख के देंगी वोट, या? बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ कर ही देखें। हम लोग चाहेंगे कि ऐसी सरकार आए जो हमारे लिए काम करे। हमारी देवली में, इस दुर्गा विहार में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। करीब 12 साल हमने भी बिना पानी के गुजारे हैं। जाने कहाँ से पानी ढोया है हमने, टैंकरों का सहारा लिया। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे पानी की समस्या दूर की जाए। ये ट्यूबवेल वगैरह हैं, ये इनसे काम नहीं चलने वाला है, जगह जगह लगा रखे हैं, पर पानी की समस्या का ये पुख्ता हल नहीं है। मैं केजरीवाल जी से और जो भी सरकार आए हमारी दिल्ली में, उनसे यही विनती करना चाहूँगी कि बस यहाँ पे पानी की समस्या दूर करे, सड़कों की, ये पानी की निकलने का रास्ता ठीक करे, बस इतना ही। इतना ही। और बीजेपी के बारे में क्या सोचती हैं? कांग्रेस के बारे में क्या सोचती हैं? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके बारे में यही सोच है मेरी, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो महिलाओं के लिए मैम को लगता है कि जो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की है और स्कूलों का जो अच्छा सुधार हुआ है स्कूलों में, वो इनके जहन में एक बात है जो केजरीवाल के लिए वो सोच रही हैं। और लोगों से जानते हैं, वो महिलाओं उनसे बात करूँ जाके, वो जो महिलाएं अंदर है ना, महिलाओं से बात करते हैं। आपके तो बहुत ताकत है, आपके तो बहुत ताकत है। हल्की है। ये आपकी दुकान है? बात कर लूं आपसे? दीदी क्या नाम है? आइए तो बाहर तो आइए। अरे शर्मा क्यों रही हैं? क्या नाम है आपका? अब यहाँ पास आके बताएंगे तो सुनाई देगी। क्या नाम है आपका? श्वेता जी। श्वेता जी। श्वेता? श्वेता जी, तो वोट है कि नहीं आपका? अभी तो मेरा बना है वोटर आईडी कार्ड। अब बन गया? हाँ बन गया। क्या चल रहा है, क्या सोच रही हैं, क्या करेंगे इस बार चुनाव में? वोट डालेंगे कि नहीं? डालेंगे, अभी तक कभी डाले नहीं। तो इस बार तो डालेंगी। हाँ, इस बार डालेंगे। क्या सोच रही हैं?
क्या मतलब नहीं समझ। मतलब किसको किसको देने का सोच रही हैं? जिसको पता नहीं अभी किसको देंगे, जब समय आएगा तो देखा जाए। समय आएगा तो देखा जाएगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी वाले। किनको? केजरीवाल जी को। केजरीवाल को देंगे। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल में? वो दवाई वाई देते हैं ना फ्री में। दवाई वाई देते हैं, ब्लड टेस्ट फ्री करते हैं ना। अच्छा, दवाई वगैरह फ्री करते हैं। जिधर रहते वहाँ मिलता था हम लोग को दवाई सब। दवाई मिल रहा था फ्री में। दवाई सब देते थे ना, फ्री मिल रहा था दवाई। हाँ शुगर। तो आप लोग तो बिहार या यूपी के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भागलपुर। भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। तो आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में अभी तो फिलहाल यहाँ किराए पे रहते हैं, 3 हैं। 3 लोग हैं। आपके हस्बैंड भी हैं, वो क्या करते हैं? वो सिक्योरिटी लाइन में। सिक्योरिटी लाइन में। सिक्योरिटी लाइन में। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी को देंगे? अब हमको क्या दो, उसको देंगे। अपना बता दिया उन्होंने। हम अपना बता दिया, अभी तो हम पहली बार देंगे, अभी तक तो दिए नहीं थे। एक्साइटेड है? अच्छा है, थोड़ा अंदर से अच्छा लग रहा है कि वोट दूंगी इस बार? हाँ अच्छा लग रहा है। बना है तो आई वोटर ID कार्ड तो जरूर देंगे। जरूर देंगे वोट। और आम आदमी पार्टी को देंगे क्योंकि की दवाइयाँ फ्री हैं। उन आंटी से बात करते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, काफ़ी महिलाएं हैं और मैं कीचड़ है यहाँ पर, तो मैं कीचड़ में जो है दुकान का फ्लोर गंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत कीचड़ है और आप लोगों का ये गंदा हो जाएगा। क्या नाम है? नहीं मैम, क्या कोई बात नहीं, आपका गंदा हो जाए, मैं क्यों करूँगा गंदा आपका? फिर बोलेंगे कि वो पत्रकार आए थे, जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने गंदा कर दिया। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम बचनू झा। बचनू झा। बचनू झा। अरे वाह, आजकल झा लोगों को लेके बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने झा को लेके एक टिप्पणी कर दी और आम आदमी पार्टी हावी है। तो खैर बहरहाल हम लोग समझना चाह रहे हैं कि महिलाएं क्या सोच रही हैं और ख़ासकर जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार से आए हैं। इस इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। 5 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग है, आपको पता है? क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे बताइए? क्या सोच रहे हैं? हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो आपसे पूछने आए हैं, हम नहीं बताएंगे आपको, आपको हमें बताना है। क्या बोलेंगे बताइए? आप बताइए यार, उनको क्या आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं? हाँ, दोनों बहन है। बहने हैं? हाँ। बड़ी वाली वो हैं? हाँ, बड़ी वही है। क्या बोलते हैं आपके? जीजी बोलते हैं बड़ी बहन को? दीदी बोलते हैं। दीदी दीदी जिसको बोलेंगे उसको देंगी? नहीं, खैर बताइए क्या सोच रही हैं? क्या सोचना उसमें, देखेंगे। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बताओ। अरविंद केजरीवाल है, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, लोग सबसे लड़ रहे हैं। आप बताइए किसको इसका काम अच्छा लगा आपको, किसने अच्छा काम किया? देखेंगे उस टाइम देखेंगे, अभी सोचा नहीं है? सब जिसको देते रहेंगे। देखो दीदी को देख करके हर जो रिएक्शन है वो दीदी को देख करके, बहनों का प्रेम। अरे बड़ी वाली दीदी, और बड़े सुनिए तो, आप तो आइए तो हैं? नहीं गंदा हो जाएगा। नहीं मैं गंदा नहीं करूंगा, सुनिए तो लीजिए हैं। अच्छा इनको बता तो दीजिए कि सच बता दे, क्या कह रही है? नहीं बता रही हैं। ऐसे हमारे घर के लोग ज्यादा बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी को पसंद करते हैं आपके लोग। और बीजेपी में क्या अच्छा लगता है आपको? बीजेपी में मोदी। ये तो ठीक कह रही हैं आप। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। फिर वो जिनको बनाएंगे तो मोदी जी पे भरोसा है। ठीक है, बढ़िया, मोदी जी पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमको क्या है ना? दीदी आप क्या करेंगे? अबे जिसको आप लाएंगी वो आएंगे आगे, ऊपर आओ। दीदी को दिखाओ, पहले दीदी को दिखाओ। दीदी कौन आएंगे जो हैं? कौन प्रेजेंट में कौन है? केजरीवाल जी। प्रेजेंट में केजरीवाल जी हैं। फिर कौन आएगा? केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे। छोटी बहन तो कह रही बीजेपी। नहीं, मैं तो उनकी सपोर्ट नहीं करती हूँ भाई, सब फ्री करे हैं। अच्छा, तो देखो 2 बहनों में दरार, एक पसंद करती है मोदी को और एक पसंद करती है केजरीवाल को। नहीं, मैं तो बाहर जाती हूँ तो भाई बहुत सुविधा दिए हैं। हाँ। देख लीजिए, बड़ी बहन केजरीवाल, छोटी बहन बीजेपी। क्या दोनों बहनें एक हो पाएंगी राजनीतिक मामलों को लेकर के, इस बार वोट को लेकर के?
कौन मनाएगा? वो मना लेंगे आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, या आप उनको मना लेंगे अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए? क्या होगा? उसी को सपोर्ट करवा दूंगी। उसको सपोर्ट करवा देंगे? किसका? आदमी के देंगे। आम आदमी को देंगे। बड़ी बहन कह रही है मैं छोटी बहन को मना लूंगी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। छोटी दीदी वो कह रही है मैं मना लूंगी आपको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। यही बात मैं बताई ना, देखेंगे उस टाइम जैसे, हाँ जैसे होगा कर दूंगी। क्या देख लीजिए, बड़ी बहन ने अपना बजवाया डंका। वो कह रही है मैं मना लूंगी छोटी बहन को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए। हाँ होता तो वही है, जो परिवार वाले जहाँ जाएंगे वहाँ जाना ही पड़ेगा। बड़ी बहन जो कहेंगी वही करेंगी। उस टाइम देखेंगे ना। बड़ी बहन तो कह रही है मैं तो बताया जाता है किसको देंगे नहीं देंगे। देख लीजिए, अभी बोल नहीं रहे, कबूल नहीं रही है। फिर बोला बाद में बड़ी बहन को बोले नहीं दीदी मोदी को दे दो, मोदी ने अच्छा काम किया है। अटल रहेंगी। किस में अटल रहेंगी आप? आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी में। तो बड़ी दीदी अटल है आम आदमी पार्टी में, और छोटी वाली बहन कह रही है कि नहीं मैं देखूंगी उस समय। नहीं देंगे, वो तो है हमारी तो वही है ना, मोदी जी हमको पसंद है। एक तरफ मोदी और एक तरफ केजरीवाल, बीच में ये वाली भाभी जो घूंघट करके बैठे हुए हैं। बहू है ना यहाँ की, इसीलिए। अच्छा बहू है? नहीं यही बस नहीं देखेंगे ना कि हमारी ये बस और ये नहीं देखेंगे ना, हम अपने आगे फ्यूचर के लिए भी तो सोचेंगे। फ्यूचर के लिए भी मोदी जितना कर रहे कोई नहीं कर सकता। वो तो प्रधानमंत्री है ना, हमारी अपना राज्य के बारे में बताएंगे ना। इनकी वोट कितनी पड़ रही है, इन्हीं को पड़ रही है। लाएंगे अच्छा ही लाएंगे, इतना भरोसा तो है ना। तो बहनों के बीच दरार आज ही हो जाएगा, दरार आज ही हो जाएगी आर पार। एक बड़ी बहन कह रही है देंगी केजरीवाल को, और छोटी बहन कह रही है मोदी। बड़ी बहन कह रही है मैं मना लूंगी छोटी बहन को, छोटी बहन कह रही है मैं नहीं मानूंगी। हाँ, हंसी मजाक करते रहना चाहिए। बहू का वोट है कि नहीं, बनाए कि नहीं? आपकी बहू है? अच्छा ठीक है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। दीदी छठ पूजा में बुलाएंगी हमें, ठेकुआ खिलाएंगी? हाँ, क्यों नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगी ना? हाँ, यहीं पे घर है, आइएगा। बिल्कुल, अब हम घर देख ले रहे हैं। हम तो बहुत सारे दिल्ली में, पर कानपुर के रहने वाले, हमारे यहाँ तो नहीं होती छठ पूजा। नहीं तो हमारे कानपुर में नहीं होती छठ पूजा। लेकिन आइएगा, प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है? उसमें क्या है, घर है, अभी चलिए खा लीजिए। नहीं अभी नहीं, अभी तो ये लड़ाई दरवाजा बंद होते हमारे जाते हुए दोनों बहनें क्या करेंगी? क्या बड़ी बहन छोटी बहन को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए मना लेंगी, या छोटी बहन बड़ी बहन को मोदी को वोट देने के लिए मना लेंगी? ये जबरदस्त अंतर्द्वंद चलता हुआ इस इलाके में। और ये सब देखिए, ये सब वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आते हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी आवाज़ है। और हंसी मजाक के साथ हम कोशिश करते हैं बताएं कि लोग क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं, जो दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाते खाते हैं, और उनको सुविधा मिलती है तो हिसाब से सोचते हैं। वही बात है। बड़ी दीदी आपका नाम क्या है? नहीं, नाम तो नहीं करेंगे। बड़ी बहन ने मना किया अपना नाम बताने से। मैं बता रही हूँ। क्या नाम है बड़ी बहन का? नाम बताइए, नाम बताइए। मैं तो भूल गई आपका नाम। ये देखिए, फिर बड़ी बहन को बचाती हुई छोटी बहन। नहीं कोई बात नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हंसी मजाक करते हुए अच्छा लगा ना, मजा आया ना? हंसना बहुत जरूरी है, खून अच्छा रहता है। ठीक है दीदी, नमस्ते। थक गया मैं आंटी से बात करके। खैर, मैं सांस ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी। सांस लीजिए और छोड़िए, और लोकतंत्र का यही मजा है, मजा लेते रहिए, जानते रहिए दिल्ली के दिल में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें देखने के लिए।